सिर्फ एक ही बात निकलेगी हमारे दिल से कि ए अल्लाह, या हमें उठा ले या इनका कुछ कर दे। आपने उसे कह दिया कि ये सूअर का गोश्त है, और भाई आप उससे बड़े सूअर खाने वाले हैं। अब आपने उनको, कासिम और सुलेमान को, सूअर का गोश्त खाने का प्रोपेगेंडा कर लिया। वो कौम कभी भी फलाह नहीं पा सकती कि जिसने अपने हुक्मरानी के निज़ाम को औरत के सुपुर्द कर दिया। नून लीग के अफसरान, ओहदेरान जितने भी हैं, सब ने बोला कि जब बिजली और पेट्रोल महंगा हो तो वज़ीर आज़म कौन होता है? चोर। कसम खा के मैं कहता हूँ कि ये लोग हमें 10 दिन का टाइम दे दें कि अवाम अपने दिल की आवाज़ निकाल सकती है और सुन सकती है, उसको दुनिया में कोई बंदा टच नहीं करेगा। खुदा की कसम, ये हमारी बात सुन ही नहीं सकते, इनमें इतनी पावर ही नहीं है कि हमारी बात सुन लें। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये बीबी बात मेरी सुन रही हैं और देख भी रही हैं, और उनको पता है कि मेरे यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, पर मैं बोलूँगा नहीं। वो साढ़े मुल्क के मालिक ने, असी उन्होंने के बारे को गल नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान में खुली सांस भी नहीं ले सकते, हमें सांस लेने की जरूरत ही नहीं है यार। हमें इतनी भी जरूरत नहीं है कि हम अपने दिल की आवाज़ किसी को सुना सकें। जितने लोग पाकिस्तानी मेरे भाई बहन भाई मुझे सुन रहे होंगे, उनके दिल तक ये आवाज़ पहुंचेगी, और उनके दिल के अंदर जो आवाज़ है वही मेरे दिल के अंदर आवाज़ है, पर हम यहाँ पे नहीं ला सकते। हम पाकिस्तान के रहची हैं। कौन सी ऐसी जमात है जिसने दीन का गलत इस्तेमाल करते हुए कौम को बरगलाया? एक लफ्ज़। नून लीग। जी सर, कौन है जी? नून लीग प्लीज। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है कौम के मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आज कोई क्यों नहीं बोलता? 273 रुपये पेट्रोल मिल रहा है, क्यों बात बंद है सबकी? भाई अब अपने से नहीं कह रहा, मैं अपने से नहीं कह रहा, ये आपकी दिए हुए बयान उनको रिपीट कर रहा हूँ। हम वही हैं, वही मेरा पाकिस्तान है, वही मेरा इंसान, वही हम हैं। हम पे रहम करो खुदा का वास्ता। गैरत के नाम पर कत्ल करना भी कत्ल है और जुर्म है और हराम है। वो जो गोश्त है वो बीफ है, उसे पास्ट्रामी कहें। वो अगर ये बताने के लिए जाएं कि हमारे बाप को 4 ईदें जेल के अंदर गुजर चुकी हैं, उसे ईद पढ़ने की इजाज़त नहीं है। आज मैं पूछता हूँ, मैं पंजाब में खड़ा हूँ, आलम दीन हूँ, क्या इस वक्त पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, क्या उसके ऊपर औरत की हुक्मरानी नहीं है? अगर अब्दुल कयूम ज़हीर ये बात करे तो अब्दुल कयूम को उठा लो, जेल में डाल दो। मेरे दीन की, मेरे नबी की हुक्म है, बात है, मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ, लेकिन औरत की हुक्मरानी को तस्लीम नहीं कर सकता। अगर बेनज़ीर की हुक्मरानी हराम थी तो मरियम नवाज की हुक्मरानी भी हराम है। और बेटे को नमाज पढ़ने का पता ही नहीं है कि रुकू भी करते हैं नमाज में कि नहीं, सजदा भी होता है कि नमाज में नहीं। वो जिसको नमाज नहीं पढ़नी आती उसका नाम तुमने हसन नवाज, हुसैन नवाज रख दिया है। नामों की लाज ही रख लो, क्योंकि वो खरा बंदा है, हक पर खड़ा है, बेगुनाह उसको अंदर कैद किया हुआ है, क्योंकि निज़ाम नहीं चाहता इमरान खान बाहर आए। करशी वाले चाचे ने जो बात की थी, इधर कहिएगा मत। मैं नहीं कह सकता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं यार। मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम से वही करशी वाला चाचा ही निकलेगा। तुम्हारी सर्जरियाँ भी जो हैं वो भी नाकाम हो गई हैं, क्योंकि उस डॉक्टर ने जो सर्जरी की है, जो 804 नंबर का कैदी है, भाई देख लें, वो मीनारे पाकिस्तान कबूतर उड़ाने के लिए आया था, पाकिस्तानी कौम ने तोते उड़ा दिए। जो जेल के अंदर बैठी हुई एक दिन भी हल्के में नहीं गई, उसने क्लीन स्वीप कर दिया। कौम के दिलों का लीडर जो है वो अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ है। तो हम बुज़दिल हैं, पंजाबी गांडू हैं, वो जो कुछ करना नहीं जानते। अगर हम कुछ करना जानते हो, हम बलोचियों के हाथों ना मरे। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, 26 ईयर बाहर रहा हूँ, मेरे ऊपर FIR हुई है PTI का सॉन्ग लगाने पे। ये मेरा ऑटो खड़ा हुआ है। आपने इमरान खान का सॉन्ग लगाया क्यों था? जी मैं दीवाना हूँ उसका, मैं उसी की वजह से पाकिस्तान आया था। 2-2.5 करोड़ रुपए का नुकसान कर गए। मैं ओवरसीयर पाकिस्तानी हूँ, एक अच्छी टॉप क्लास के AC मैकेनिक, आज रक्षा चला रहा हूँ, जिले अखबार हो रहा हूँ। इसी के ऊपर ही तराना चलेगा, बनेगा नया पाकिस्तान। अल्लाह। बिजली का मीटर भी काट लिया, फिर उसको पुलिस को पकड़वा दिया, जेल में बंद करवा दिया। उसका 20 साला बच्चा लोगों से 30,000 रुपये अपने बाप के लिए मांगता रहा, किसी ने नहीं दिया, और बिल आखिर वो नाकाम होकर उसने खुदकुशी कर ली कि मैं अपने बाप को नहीं छुड़वा सकता, मुझे जिंदा रहने का क्या हक है। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। तनाज़ात की इज़्ज़त में हमेशा से ही कोई ना कोई होता है, लेकिन दीन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की मासूम अवाम को बरगलाना ये एक मामूर का काम हो गया है सियासी जमातों का। इस वक्त नाज़रीन किराम सोशल मीडिया के ऊपर जहाँ पर गरीबों की बात होनी चाहिए, जहाँ पर बात होनी चाहिए कि बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, जहाँ पर बात होनी चाहिए कि इस वक्त आम आवाम को हकूक़ नहीं मिल रहे, अदालतों में उनके हकूक़ ज़ब्त हो रहे हैं,
वहाँ पर इस वक्त तनाज़ात की जद में सिर्फ एक चीज़ आई हुई है कि इस वक्त कासिम और सलमान ने क्या गाय का गोश्त खाया या सुअर का गोश्त। जिस वक्त इस करीम अवाब की बात होनी चाहिए वहाँ पर नाज़रीन किराम सिर्फ सोशल मीडिया की जीनत जो है वो एक टॉपिक बना हुआ है। लेकिन आज नाज़रीन किराम मैं पाकिस्तानी अवाम के पास जो आया हूँ वो इस वक्त एक बड़ा ही मुनफरिद और बड़ा ही मुख्तलिफ सवाल लेकर आया हूँ, और ये अवाम इसका जवाब देगी कि इस वक्त असल चीज़ क्या है क्या नहीं है, और ये अवाम के पास ही जाके हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे भाईजान? जी शुक्र अल्लाह का। ठीक है जी जनाब, कितों दे रहने वाले? लाहौर दे जी इत्थों दे ही हैं। इत्थों जंपल इत्थों दी। हाँ जी, हाँ जी। सर बड़े मुख्तलिफ सवाल लेकर आया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। बोलो बोलो। पाकिस्तान ਦੇ ਉੱਤੇ गरीब आवाम ਦੇ ਉੱਤੇ दीन ਦਾ गलत इस्तेमाल मतलब दीन ਦੀ गलत इस्तेमाल करके कोई ऐसी जमात हैगी जिन्हें दीन ਦਾ बेधड़क इस्तेमाल ਕੀਤਾ है ਤੇ आवाम ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਹੋਏ? सर सारियां कर रही हैं, हर बंदा कोई ऐसी ਜਿਹੜੀ सर सवाल सुनो, कोई ऐसी जिस मिसाल के तौर पर बेनज़ीर दी बरहाना तस्वीरां हैलीकॉप्टर तो सुटना, फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ कहना ए नचन वालियां दे बच्चे ने इंज दी हरकतां किसी जमात ने कीतियां ने? जी अपने मौलाना साहब और अपने शहजादे मौलाना साहब उस बिनज़ीर पीपल पार्टी जिन्नी भी हैं, खासकर ਜਿਹੜੇ ਅੱਜਕੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं कर सकते। सर ना की ताड़ा? मेरा नाम इजाज़ है जी। इजाज़ साहब ने अभी वो बात कर दी है जो मेरे ख्याल से वो हर पाकिस्तानी करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, और बड़ी पढ़ी लिखी बात की। इजाज़ साहब दोबारा ज़रा बताइएगा कौन सी जमात है ये? दोबारा मैं ये हमारे जो नून लीग की भाई हैं, हमारे जो औहदेदारान हैं, हमारी प्यारी मरियम नवाज़ बीबी, अल्लाह उनको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये बीबी बात मेरी सुन रही हैं और देख भी रही हैं, और उनको पता है कि मेरे यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, पर मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि हम लोग मजबूर हैं, हम बाल बच्चेदार हैं, हमारी मजबूरियाँ हैं। हम यहाँ तक इतने तंग हो गए हैं कि अब हम सिर्फ एक ही बात निकलेगी हमारे दिल से कि ए अल्लाह या हमें उठा ले या इनका कुछ कर दे, बस। इसके अलावा पाकिस्तान में आप कुछ नहीं कर सकते। और गरीब लोग अपने बीवी बच्चों को मार रहे हैं, किराएदार के पास 1.5 लाख रुपए का बिल आ रहा है, जो इनके अफसरान हैं उनके घर पे आप बिल चेक करें 500 रुपये आएगा। और यार सारा निज़ाम हमारे गरीबों पे ही आना है। हम पाकिस्तान में खुली सांस भी नहीं ले सकते, हमें सांस लेने की जरूरत ही नहीं है यार। हमें इतनी भी जरूरत नहीं है कि हम अपने दिल की आवाज़ किसी को सुना सकें, कोई नहीं सुनेगा और ना सुनेगा। मैं कह भी नहीं सकता हूँ मेरे भाई, आप भी समझ रहे हैं। ये जितने लोग पाकिस्तानी मेरे भाई बहन भाई मुझे सुन रहे होंगे, उनके दिल तक ये आवाज़ पहुँचेगी और उनके दिल के अंदर जो आवाज़ है वही मेरे दिल के अंदर आवाज़ है, पर हम यहाँ पे नहीं ला सकते, हम पाकिस्तान के रहची हैं। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं लोग अपने पकड़ के लाया हूँ। ये कैमरामैन जरा दिखाएगा यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं, जरा इधर कैमरामैन करे, ये इतने लोग यहाँ पर खड़े हुए, यहाँ से कितने लोग पकड़ के लाया हूँ, जरा इन भाई की तरफ लेके आइएगा कैमरामैन साहब। सर आप ये कलमा पढ़ के कह सकते हैं मैं कोई आपको लेके नहीं आया या मैंने कोई पैसे नहीं दिए? मैं बड़ी दूर से सकते हैं इधर पे, बड़ी दूर से देख के आया हूँ कि मीडिया वाले भाई खड़े हुए, खुदा की कसम खा के मैं कहता हूँ कि ये लोग हमें 10 दिन का टाइम दे दें कि अवाम अपने दिल की आवाज़ निकाल सकती है और सुन सकती है, उसको दुनिया में कोई बंदा टच नहीं करेगा। खुदा की कसम ये हमारी बात सुन ही नहीं सकते, इनमें इतनी पावर ही नहीं है कि हमारी बात सुन लें। अच्छा आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ सर, ये बड़ी अच्छी बात आपने की और बड़ी अच्छी। लास्ट में सवाल आपसे करूंगा, फिर एक तरफ करते हुए चलूंगा। कौन सी ऐसी जमात है जिसने दीन का गलत इस्तेमाल करते हुए कौम को बरगलाया? एक लफ्ज़। नून लीग। जी सर कौन है जी? नून लीग जी सर कौन है जी? नून लीग जी सर कौन है? नून लीग कौन है जी? आप बताइएगा कौन है? नून लीग जिंदाबाद। कौन है जी? जिंदाबाद। कौन है जी? कौन है जी? इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने क्या, उन्होंने दीन का गलत इस्तेमाल किया। अच्छा कौन है जी? नून लीग। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है कौम के मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। सर मसला ये है, हम खुद सही होंगे तो हर बंदा सही होगा। मसला ये है कि महंगाई किसी और तरह की है, महंगाई क्राइसिस और करेंसी डाउन की होने की वजह से है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मेरा सवाल सुन लें। यहाँ पे मैंने सबसे सवाल किया बड़ा मुख्तसर, कौन सी ऐसी जमात है जिसने दीन का गलत इस्तेमाल करते हुए इन मासूम बच्चों को बरगलाया? बड़ा हर जमात जो है ना, कोई ना कोई ज्यादा कौन सी? जी हर बंदा ही, यानी कि ये किस बेनज़ीर की बरहाना तस्वीरें किसने पकड़ी? हो नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपल पार्टी हो। सर सवाल बेनज़ीर की बरहाना तस्वीरें नाजायज तरीके से फेंक कर ये किसने फेंकी? सवाल सीधा, किसने फेंकी है? सर जिसने भी फेंकी है ना सर, ना लीग ने
फेंकी हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान में नहीं था, मैं ओवरसीयर पाकिस्तानी था, इसलिए मुझे ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं है। अच्छा, वजह पता है कब की बात है सर? जी बड़ी पुरानी बात है सर, पुरानी बात है, लेकिन मसला ये है कि जो बंदा सीट पे बैठा हुआ है, जो हुक्मरान है, जो हुकूमत कर रहा है, जो अदालतों में बैठा हुआ है, जो इंसाफ देना चाहता है, वो साथ मुलव्वस है। अगर मेरी बात सुनो, मेरी छोटी सी बात है, आप गुस्सा ना कीजिएगा कि आप ये बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं जी, आप इस पे पक्के हैं हाँ, लाइफ टाइम के लिए? जो ये रिकॉर्ड होगा बाद में साल बाद 2 साल बाद हम अगर प्ले करते हैं तो वो बात वैसे होनी चाहिए जी, ऐसी होनी चाहिए। नून लीग के अफसरान ओहदेरान जितने भी हैं सब ने बोला कि जब बिजली और पेट्रोल महंगा हो तो वजीर आजम कौन होता है? चोर। ये किसने बोला है? ये बिल्कुल नून लीग ने बोला है। तो आज क्या मुझे सिर्फ इतना बता दें, कौन है चोर? नून लीग चोर है। नून लीग भाई, नून लीग है, नून लीग है, नून लीग चोर है। जी सर दोबारा। अपने से कोई बात नहीं करेंगे, तरीक उठाएं, मीडिया उठाएं, यूट्यूब पे सारे सर्च करें, आपको लाखों बयान मिलेंगे कि जो बिजली पानी जब पेट्रोल महंगा हो तो वजीर आजम क्या होता है? आज कोई क्यों नहीं बोलता? 273 पे पेट्रोल मिल रहा है, क्यों बात बंद है सबकी? बिल्कुल ठीक, मीडिया की बंद है, अवाम की बंद है। बिल्कुल ठीक है भाई अब अपने से नहीं कह रहा, मैं अपने से नहीं कह रहा, ये आपकी दिए हुए बयान उनको रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, उनको रिपीट कर रहा हूँ भाई। बिल्कुल ठीक। अपने बयान जो दिए हुए उनके ऊपर पक्का रहें और उसको मजबूत करें, और इस पेट्रोल का और जो मसले मसाइल हैं इनको नीचे लेके आएँ। अवाम मन रही है, उनको सांस नहीं आ रही। आप खुद ही कहते थे कि मेरी गरीब अवाम पे जुल्म मत करो, अब भी हम आपके ही हैं, हम वही हैं, वही मेरा पाकिस्तान है, वही मेरा इंसान, वही हम हैं, हम पे रहम करो खुदा का वास्ता। बहुत ज़बरदस्त बात है जनाब, आपने आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, सर आखिर सवाल, फिर मेरी बड़ी आवाम यहाँ पे वेट करी, उनके पास चलूँगा। मेरा सवाल बड़ा, देखें आपकी ये गरीब आवाम है, इसको नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। सियासतदान आते हैं अलमे बारिक, ठीक है, बड़े लोग, उनका काम होता है इस बंदे को बताए कि सही क्या है गलत क्या है। अगर इस बच्चे को कोई गलत बयानी करता है या कहता है कि एक आदमी गाय का गोश्त खा रहा है वो सूअर का खा रहा है, तो ये तो वर्गला जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही सवाल है कि कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसने सबसे ज़्यादा दीन का गलत इस्तेमाल करते हुए, एक दीन का अच्छा इस्तेमाल होता है हम आयत सुनाए बच्चों को सुनाएं, एक होता है दीन का हम गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों को वर्गलाएं, गलत बातें बताएं, तो वो सियासी जमात कौन है? सर अभी तो नून लीग जारी है, हर पार्टी में, हर वक्त में हर फ्रंट पैदा हुआ है। जब हमारी सियासत, हमारी हुकूमत और हमारी पावर और इंसाफ और अदालतों में नहीं होगा तो यही हाल होगा। पेट्रोल की और महंगाई की एक बड़ी वजह यह है कि हमारी करेंसी डाउन आना और बाहर की क्राइसिस की वजह से हालात ख़राब होना। ज़्यादातर लोग ये नहीं समझते करेंसी का मुआवजना और करेंसी की क्राइसिस, मुल्कों के हालात, इस सब को चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हर चीज़ को मैनेजमेंट करना पड़ता है। जी सर, थैंक यू सो मच। हम आगे चलेंगे। मौलाना साहब को मैंने देख लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे सर आप? ठीक हैं सर, बड़ी खुशी हुई आपको देखकर। थोड़ा मुझे ये बता दीजिएगा कि आपको हमने देखा पाकिस्तान तहरीक साहब को सपोर्ट करते हुए, आप पाकिस्तान तहरीक साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कासिम सुलेमान वो सूअर का गोश्त खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुक्म देता है कि सच की तहकीक कर लिया करो। इन जाअकुम फासिकुम बिनाबा इन फतबय्यनु, अगर आपके पास कोई भी खबर आती है तो उसकी तहकीक किया करो। अभी चंद दिन पहले बलूचिस्तान में एक बड़ा ही दिल खराश सानहा उसकी वीडियो जो है वो मंजर आम पे आती है, तो सोशल मीडिया ने बेपर की उड़ाना शुरू कर दी और एक माहबानो नामी लड़की को या औरत को शीतल के नाम से जो है वो फैला दिया। पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में शीतल शीतल हो गई। और जब शीतल की तहकीक हुई तो मैंने कहा वो शीतल नहीं थी, पीतल निकली क्योंकि वो खुद 5 बच्चों की माँ थी और वो अपने बच्चे को और शौहर को छोड़ के भागी किसी के साथ। वो अलग बात है कि आपने उसे कत्ल किया गैरत के नाम पर। गैरत के नाम पर कत्ल करना भी कत्ल है और जुर्म है और हराम है। जिस तरह आप नाजायज़ मोहब्बत करते हैं वो हराम होती है, उसी तरह अगर आप गैरत के नाम पर किसी को कत्ल करते हैं तो वो कत्ल, उसकी संगीनी ख़त्म नहीं होती बल्कि पहले से बढ़ जाती है। और किसी एक इंसान को कत्ल करना, मेरा इस्लाम हमें ये कहता है कि उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। अब बात जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपने तो शीतल की बेपर की उड़ा दी, इसी तरह आपने अभी कासिम और सलमान के हवाले से कहा कि वो जो डिश उनके सामने गोश्त की पड़ी थी वो तो जनाब सूर की थी, और आपने तहकीक नहीं की। मैंने कुरान मजीद की जो आयत पढ़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर जर्नलिज्म सिखाया है
इस जर्नलिज्म को सूरतन नूर की आयात से देखना चाहिए। इन जाअकुम फासिकुम बेनाबा इन फताबय्यनु, कि अगर तुम्हारे पास कोई झूठा खबर लेके आए तो उसकी तहकीक करो। आज तहकीक नहीं होती, बेपर की एक बंदा उड़ाता है और सारे उसके पीछे चले जाते हैं, भेड़ चाल है। वो जो गोश्त है वो बीफ है, उसे पास्ट्रामी कहें, उसे आप जो है वो बीफ का कोई भी नाम दे लें, वो बकरे का या गाय का गोश्त हो, उसको जब रोस्ट किया जाता है तो वो इस पिंक कलर का आता है। आपने उसे कह दिया कि ये सूअर का गोश्त है, और भाई आप उससे बड़े सूअर खाने वाले हैं। जब आपने कहा था कि हमारे भाई तो भाई उनके पास पाकिस्तानी है ही नहीं, उन पर पाकिस्तान का कानून ही इंप्लीमेंट नहीं होता। आप अपनों को बचाना चाहें तो इस तरह बचाते हैं, और दूसरों को रकेदना चाहें तो आपके पास और कोई बात ना हो, वो सियासत में भी ना हो, वो अपने बाप की आज़ादी की बात करने के लिए दुनिया को बताने जाएं कि हमारे बाप को जो जेल में वुज़ू का पानी दिया जा रहा है वो भी गंदा पानी दिया जा रहा है, मट्टी वाला, मट्टी मिला के दिया जा रहा है ताकि वो वुज़ू ना कर सके। वो दुनिया को ये बताने जाएं कि जेल के अंदर उस बंदे को नमाज जुमा पढ़ने की इजाज़त नहीं है। वो दुनिया को ये बताने के लिए जाएं कि हमारे वालिद को 2 साल जेल में हो गए हैं नाहक कैद में, उसकी किसी अदालत में सुनवाई नहीं है। वो अगर ये बताने के लिए जाएं कि हमारे बाप को 4 ईदें जेल के अंदर गुजर चुकी हैं, उसे ईद पढ़ने की इजाज़त नहीं है। आप उस चीज़ को हटाकर तवज्जो पाकिस्तानी कौम को गुमराह करना चाहते हैं या डिट्रैक करना चाहते हैं, तो ये नून लीग का पुराना शेवा है। इन्होंने फ़िरौनियत है सर जी, ये इनका पुराना शेवा है, पुराना वतीरा है। इन्होंने पहले जो है वो एक ऐसी तंजीम बनाई जिसको आज वो बिल्कुल आश्कार हो चुकी है बेनज़ीर के खिलाफ। उस वक़्त इन्होंने मजहबी कार्ड खेला, उस वक़्त इन्होंने मजहबी कार्ड जो है वो खेला कि औरत की हुक्मरानी हराम है। आज मैं पूछता हूँ, मैं पंजाब में खड़ा हूँ, आलम दीन हूँ, क्या इस वक्त पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, क्या उसके ऊपर औरत की हुक्मरानी नहीं है? अगर अब्दुल कयूम ज़हीर ये बात करे तो अब्दुल कयूम को उठा लो, जेल में डाल दो। आपने इससे पहले भी किया है, लेकिन मेरे दीन की, मेरे नबी की हुक्म है, बात है, मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ, लेकिन औरत की हुक्मरानी को तस्लीम नहीं कर सकता। मेरे नबी ने कहा था लन युफ्लिहा कौमन वल्लौ अमरहुम इमराअतन, वो कौम कभी भी फलाह नहीं पा सकती कि जिसने अपने हुक्मरानी के निज़ाम को औरत के सुपुर्द कर दिया। अगर बेनज़ीर की हुक्मरानी हराम थी तो मरियम नवाज़ की हुक्मरानी भी हराम है। वो पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी हराम थी तो नाम नेहाद मुस्लिम लीग की हुक्मरानी भी हराम है। फिर हक बात जो है वो हक को कहना पड़ेगा। अब आपने उनको, कासिम और सुलेमान को सूअर का गोश्त खाने का प्रोपेगेंडा कर लिया, लेकिन आपको नज़र नहीं आया कि आपका भाई मस्जिद नबवी के अंदर खड़ा है अपने बाप के साथ, बाप के पहलू में, कहेंगे तो वीडियो मैं दे दूंगा, वहाँ पर नवाज शरीफ नमाज पढ़ रहा है, उसके साथ उसका बड़ा बेटा खड़ा है, और बेटे को नमाज पढ़ने का पता ही नहीं है कि रुकू भी करते हैं नमाज में कि नहीं, सजदा भी होता है कि नमाज में नहीं। उस जिसको नमाज नहीं पढ़नी आती उसका नाम तुमने हसन नवाज, हुसैन नवाज रख दिया है, नामों की लाज ही रख लो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके यहाँ इज्जत की तमाम दरवाजे और गलियाँ बंद हो चुकी हैं। इस वक्त पाकिस्तानी कौम पर इनका चेहरा बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। नवाज शरीफ जब मीनारे पाकिस्तान उसने आके लैंड किया था, उस वक्त उसको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक मिल गया था। आज वही इमरान खान है जो जेल के अंदर है, उसकी अपील 7 महीने हो गए हैं, अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनी जा रही। क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि वो खरा बंदा है, हक पर खड़ा है, बेगुनाह उसको अंदर कैद किया हुआ है, क्योंकि निज़ाम नहीं चाहता इमरान खान बाहर आए तो बेगुनाह को अंदर रखा हुआ है। उसकी बेगम बुशरा बेगम जो है वो कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, वो किसी पार्टी की लीडर या जिम्मेदार नहीं है, उसको सिर्फ इस वक्त से, इस वजह से जेल के अंदर डाला हुआ है कि वो इमरान खान की बीवी है। आप चाहें जो कुछ कर लें, लेकिन पाकिस्तानी कौम की आंखों से पर्दा उतर चुका है। वगरना जो बारिश के दिन वो एक चाचे ने बात की थी ना, करशी वाले ने, करशी वाले चाचे ने जो बात की थी, इधर कहिएगा मत, मैं नहीं कह सकता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं यार, ठीक है, लेकिन जो कहना चाहता भी पड़ेगा तो जाएंगे, मरना भी पड़ेगा तो मरेंगे, नो टेंशन, एक दिन मरना है, जिधर की जिंदगी से बेहतर है, मर जाए तो बेहतर है। मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम से वही करशी वाला चाचा ही निकलेगा जिसको बोलेंगे। वो अलग बात है कि तुम्हारा CTD आ जाएगा, वो अलग बात है कि तुम्हारे जनाब घरों को जो है वो बिल इतने भेज दिए जाएंगे कि तुम्हारा बुरकस निकाल दिया जाएगा,
वो अलहदा बात है कि तुम्हें जो है वो उठा के बगैर केस के जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी कौम की आंखों से पट्टियां उतार चुका है वो अडयाला जेल। कैदी नंबर 804 जो है वो कौम की आंखों से पट्टियां उतार चुका है। अब तुम्हारा जादू नहीं चलेगा, तुम्हारी सर्जरियां भी जो हैं वो भी नाकाम हो गई हैं, क्योंकि उस डॉक्टर ने जो सर्जरी की है जो 804 नंबर का कैदी है, अब कोई और सर्जरी तुम्हारे ऊपर कामयाब नहीं होगी। कि इमरान खान ने जो सर्जरी कर दी है उसके बाद किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है। भाई देख लें, वो मीनारे पाकिस्तान कबूतर उड़ाने के लिए आया था, पाकिस्तानी कौम ने तोते उड़ा दिए यार। लाहौर के अंदर जो है उसको अपनी सीट नहीं जीत सका, हालांकि मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं ये कोट लखपत यहां से चंद कदम पे फासले पे है। वो एक 70 साल बुढ़िया औरत जो 2 दफा कैंसर से सरवाइव कर चुकी है, जो जेल के अंदर बैठी हुई, एक दिन भी हल्के में नहीं गई, उसने क्लीन स्वीप कर दिया। तो भाई कौम तो फिर फैसला कर चुकी है ना। आप चाहे फार्म 47 बनाएं चाहे फार्म 39 बनाएं, कौम के दिलों का लीडर जो है वो अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ है। और तुम्हारी ये जो मजहबी कार्ड हमेशा खेलते हैं, ये मजहबी कार्ड भी कौम पर आश्कार हो चुका है। कौम जानती है कि हमेशा तुमने मजहबी कार्ड पीछे छुपकर, कभी तुम तौहीन रिसालत का शोशा छोड़ते हो, कभी तुम जो है वो किसी को जो है वो तैयार करते हो कि इमरान खान को गोलियां मारकर रास्ते से उड़ा दिया जाए, जैसा कि आपने वजीराबाद में अटेम्प्ट करवाई और एक भालू को खड़ा करके आपने क्या दिया जी, हाँ जी उसने ये कहा था। इनका पुराना वतीरा है, बंदे मरवाने, कत्लो गारत करवानी, दहशतगर्दी करवानी, ये तो पुराना वतीरा है। ये तो हम बुज़दिल हैं, पंजाबी गांडू हैं, वो जो कुछ करना नहीं जानते। अगर हम कुछ करना जानते हो, हम बलोचियों के हाथों ना मरे, हम पेशावर वालों के हाथों ना मरे, हम जलीलो खुवार ना हो, हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इमरान खान इस वजह से जिंदाबाद। मैं ओवरसीज और पाकिस्तानी हूँ, 26 ईयर बाहर रहा हूँ, मेरे ऊपर FIR हुई है PTI का सॉन्ग लगाने पे। ये मेरा ऑटो खड़ा हुआ है, मैं 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान करके आए बार, मेरी पाकिस्तान हुकूमत ने कुछ नहीं किया। आपने इमरान खान का सॉन्ग लगाया क्यों था? जी मैं दीवाना हूँ उसका, मैं उसी की वजह से पाकिस्तान आया था। 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान करके मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, एक अच्छी टॉप क्लास के AC मैकेनिक, आज रक्षा चला रहा हूँ, जिले खुआर हो रहा हूँ इन बगैरतों की वजह से। आप इमरान खान के लिए पाकिस्तान आए? जी सर। और आज भी इमरान खान के लिए? जी अभी भी। ये मेरा ऑटो है, ये जरा पीछे हट के ऑटो दिखाई दे, ये रोड लगे हुए हैं, इसके स्पीकर, इसके ऊपर ही स्पीकर लगेगा, इसी के ऊपर ही तराना चलेगा, बनेगा नया पाकिस्तान। अल्लाह अकबर, कह रहे बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू सो मच। सर ये यहाँ पर आवाम भी खड़ी, आवाम दिखा दे सर। पहले एक कार्ड खेला, क्योंकि मेरा सवाल आज आप लोगों से ही है, आप हमारे लिए एक गोल्डन चांस मिल गया क्योंकि आपसे बात हो रही है। ये सवाल है आप लोगों से भी कि पहले सर ये कौन सी जमात है जो हमेशा, एक तो होता है दीन का अच्छा इस्तेमाल करना, कि आप किसी को समझाएं कि अल्लाह के नबी की दिल में इज्जत है, आप कलमा पढ़ें, आप दीन के रास्ते पे चलें, और एक दीन का गलत इस्तेमाल है जिसपे आप किसी भी आदमी को कहते हैं कि जनाब आला ये गलत काम कर रहा है, ये सूअर का गोश्त खा रहा है, झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं और ये दीन का गलत इस्तेमाल करके उसको बदनाम करते हैं। ये मेरा आपसे भी सवाल है, मैं दोबारा पूछ लूँ फिर मैं आपके पास आता हूँ कि ऐसी कौन सी जमात है जो दीन का गलत इस्तेमाल करके अवाम को बरगलाती है? जी सर, एक जमात कौन है? आपको सर कौन है जनाब? नून लीग। जी सर कौन है जी? सब एक जैसे। सब एक जैसे। कौन है जी? नून लीग है। कौन है जी? सब एक जैसे ही हैं। सब एक जैसे है। कह रहे जी इसको सब एक जैसे हैं। असल में बता रहे एक मिनट जी जी। असल में मैं इस वक्त पाकिस्तानी कौम की हकीकत को जानता हूँ कि यहाँ जो खौफ के पहरे हैं, जो इस वक्त डर है, उसकी वजह से कौन बोलता है यार? बिल्कुल ठीक है। सर जो गोलियों से डरने वाले नहीं है, जो इंडिया पाकिस्तान की जंग से नहीं डरने वाले, वो मरने वाले। मरना तो एक बार है, आगे वाली जो जिंदगी है वो यहाँ की जिंदगी से लाखों दर्जे बेहतर है। ना वो मरने वाला ना जीने वाला। यहाँ पे जिंदगी में क्या है, सुन ले तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा और एक दिन ये होगा। एक तो बोलने वाला है आपके पास। पहली तो बात ये है, मेरे लीडर ने भी कहा कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इमरान खान से भी ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। अभी आपने देखा कि 10 मई को जिस तरह पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और इंडिया को चारू शाने चित किया, वो सारी दुनिया के सामने है। ठीक है, हम उस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। हमारा इतराज़ ये है कि आईने पाकिस्तान के अंदर जो जिसका रोल है वो उस रोल पर अमल पैरा हो, वो अपना अपना किरदार अदा करे ताकि ये मुल्क ट्रैक पर चल सके। आप उस ट्रैक से हटेंगे, अपने कानून अपने अख्तियारात से हटेंगे
मुल्क के अंदर इस वक्त लाकानूनियत है, मुल्क के अंदर इस वक्त खौफ है, मुल्क के अंदर इस वक्त महंगाई है, मुल्क के अंदर इस वक्त जबर चल रहा है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, बिजली के बिल इस कदर ज़्यादा आते हैं कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। क्या वो पता नहीं है कि एक बंदे का मीटर काट लिया गया और उसको 30,000 रुपया जुर्माना इसलिए किया गया कि उसने घर में इस गर्मी के अंदर के जिसमें खुले मैदान में भी खड़े होकर सांस नहीं आ रहा, उसने कहा एक बिजली का पंखा लगा लेता हूँ ना, सालों से मैंने लाखों रुपया वापडा को दिया है, उसका बिजली का मीटर भी काट लिया, फिर उसको पुलिस को पकड़वा दिया, जेल में बंद करवा दिया। उसका 20 साला बच्चा लोगों से 30,000 रुपया अपने बाप के लिए मांगता रहा, किसी ने नहीं दिया, और बिल आखिर वो नाकाम होकर उसने खुदकुशी कर ली कि मैं अपने बाप को नहीं छुड़वा सकता, मुझे ज़िंदा रहने का क्या हक़ है। इस मुल्क के अंदर कौम इस वक्त खुदकुशियों पर पहुंची हुई है। मैं अपनी कौम को ये कहूँगा कि हिम्मत करो, हिम्मत मर्दा मदद खुदा होता है। जब आप अपनी मदद के लिए खड़े होंगे तो अल्लाह की मदद और नुसरत भी आएगी। आपने निज़ाम से घबराना नहीं है, बाहर निकलना है, अपने हक़ के लिए पुरअमन तरीके से आवाज़ को बुलंद करना है। आप आवाज़ बुलंद करेंगे, अल्लाह की रहमत भी नाजिल होगी और आपकी आवाज़ सुनी भी जाएगी। और अगर आप अकेले अकेले कुड़ते रहेंगे तो कतील ने कहा था, कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। आखिर में सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दे दीजिएगा, क्या इस वक्त जो आपने जितनी भी बातें की, तो हम इमरान खान को भी तो देखते हैं कि उन्होंने भी तो दीन का एक बेजायज़ इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने भी दीन इस्तेमाल किया है। मैं पहली तो बात यह है, मेरी इस वक्त जो है वो 50 के करीब उम्र होने वाली है, 40+ है। मैंने नवाज़ शरीफ की खातर मारें खाई हैं। आपने? जी, मैंने नवाज़ शरीफ की खातर बेनज़ीर हुकूमत में तहरीक नजात के दौरान मैंने मारें खाई हैं, मेरी गिरफ़्तारी हुई है, मेरे ऊपर टार्चर किया गया है। लेकिन जब मैंने देखा कि कुरान मजीद का गलत इस्तेमाल नवाज़ शरीफ ने किया, मैं आई विटनर हूँ। गुजरांवाला के अंदर जामिया मुहम्मदिया में, जामिया मुहम्मदिया एक बहुत बड़ा मदरसा, बहुत बड़ा इदारा है, उसके अंदर नवाज़ शरीफ साहब आए और इन्होंने कुरान मजीद उठाकर उस पर हाथ रख कर हलफ दिया कि आप जिस तरह मेरे साथ उलमा खड़े हैं, खड़े रहें, मैं इस मुल्क में आऊँगा तो इस्लामी कानून नाफिज करूँगा। बेनज़ीर के बाद नवाज़ शरीफ साहब को बारी मिली, लेकिन इसने कुरान का वो हलफ झूठा उठाया था, अल्लाह ने इसको दोबारा से जलील कर दिया। मैंने देखा है कि ये दीन को इस्तेमाल करते हैं। उधर से आइए इमरान खान की तरफ। इमरान खान ने अपनी कौम को अकीदा तौहीद के लिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का दर्स दिया है और उसने बताया कि अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुकना। उसने फिर सिर्फ ये नहीं किया, उसने 9 और 10th के अंदर और बाकी सारी क्लासेस के अंदर उसने कुरान मजीद को बतौर मजमून, बतौर सब्जेक्ट, एक पीरियड के तौर पे उसको नाफिज कर दिया है कि वहाँ हर बच्चा वो कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ेगा। जब तक वो तर्जमा उसे कुरान का याद नहीं होगा वो पूरा पेपर नहीं दे सकेगा। जिस तरह आप इंग्लिश ना पढ़ने की वजह से फेल हो जाएंगे, आप बायोलॉजी का पेपर ना अटेम्प्ट करने की वजह से फेल हो जाएंगे, कुरान मजीद का तर्जमा ना पढ़ने की वजह से भी आप फेल हो जाएंगे। आपने पास होना है तो कुरान मजीद का तर्जमा आपको पढ़ना लाजमी होगा। मैट्रिक का रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक आप एग्ज़ाम नहीं देंगे। इसी तरह मास्टर तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी जब तक आपको कुरान का तर्जमा नहीं पूरा हो जाएगा। तो ये इमरान खान ने इस्लाम को यूज़ नहीं किया बल्कि लोगों को, अपने नौजवान बच्चों को कुरान की तरफ रागिब किया है। इमरान खान है जिसने UNO के अंदर खड़े होकर कहा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम हमारे दिल में हैं। जब आप मोहम्मद सल्लम की तौहीन करते हैं तो हमारे दिल के अंदर तकलीफ़ होती है। दिल की तकलीफ़ सबसे बड़ी तकलीफ़ है। ये इमरान खान है। इमरान खान है कि जिसने एंटी इस्लामोफोबिया पर बात की UNO के अंदर खड़े होकर कि तुम्हें इस्लाम का तो पता ही नहीं है कि इस्लाम है क्या। इस्लाम तो पीस है, इस्लाम तो अमन है। अब इस्लाम को स्टडी करेंगे तो इस्लाम की वजह से आप पर भी अमन आएगा। और उसकी बात को सुनकर एंटी इस्लामोफोबिया डे 15 मार्च को पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है। इमरान खान ने रहमतुल आलमीन जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की सीरत पढ़ाने के लिए उसने अल कादर यूनिवर्सिटी बनाई है ताकि इन बच्चों को पता चले कि हमारे रसूल सल्लम की सीरत क्या है, आपका उस्वा हसना क्या है, आपका किरदार क्या है। उसने तो बच्चों को अवेयर करने के लिए कुरान की तालीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की सीरत की तालीम को इम्प्लीमेंट किया है, नाफिज किया है। लिहाजा मैं ये कहूँ कि वो मिसयूज़ करता है तो ये फिर गधे और घोड़े में फ़र्क नहीं होगा, हक और घोड़े में फ़र्क नहीं होगा, हक और बातिल में इम्तियाज़ नहीं होगा। हक हक है, बातिल बातिल है। इमरान खान इस वक्त भी जेल के अंदर बैठा है तो कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ता है, कुरान मजीद की तफसीर पढ़ता है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ता है, सही बुखारी पढ़ता है, सही मुस्लिम पढ़ता है और नबी सल्लम की सीरत पढ़ता है। इन लोगों को जो इस वक्त ताकत से उसके ऊपर नाजायज़ तौर पर काबिज हैं, उसके पास किताबें भी नहीं जाने दे रहे।
कि उसको जो है वो किताब जैसी सूरत भी मुयस्सर आ जाए। हालांकि दुनिया भर की जेलों के अंदर जो है वो लिटरेचर बांटा जाता है, दिया जाता है, ताकि लोगों का किरदार अखलाक बदल जाए। और वो बंदा अंदर बैठकर इनसे बार बार डिमांड क्या कर रहा है, मुझे किताब दी जाए, और किताब नहीं दी जा रही। तो भाई तुम किताब दुश्मन हो, तुम इल्म दुश्मन हो, तुम दीन दुश्मन हो। हमेशा दीन को बेचा है और इमरान खान ने हमेशा दीन की सरबुलंदी की बात की है। अल्लाह उस बंदे को रिहाई देगा। पाकिस्तानी कौम से मैं आप ये आज कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान ने 5 अगस्त को कौम को बुलाया है जेल में बैठकर। 5 अगस्त को कौम को निकलना है। इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत मदद करेगा। शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की। नाज़रीन किराम, यहाँ पर हमारी आवाम यहाँ पर मौजूद है। आया तो बड़ी मुख्तसर बात में आवाम से जल्दी बात करने था, और लेकिन आवाम ने जो रिव्यूज़ दिए, मौलाना साहब ने जो रिव्यूज़ दिए, चाचा साहब ने जो रिव्यूज़ दिए, वो इंतहाई काबिल एहतराम थे, बातें थी। आवाम यहाँ पर मौजूद थी। हमने कोशिश की बात करने की, बड़ा ही लंबा प्रोग्राम हो गया, आपको पता है कि मुख्तसर होता है, लेकिन हमने कोशिश की कि इस मुख्तसर वक्त में एक मुख्तसर आवाम से राय ली जाए। बाकी जहाँ तक हम राय दिखा सकेंगे राय दिखाएंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जो मौलाना साहब ने बात की कि सच सच होता है और बातिल बातिल होता है, आप सच को नहीं मिटा सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।